इस वर्ष सितंबर माह में तीसरे लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत का आयोजन देश भर में किया जाता है। देश भर की सभी जिला अदालतों में, यहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी किया जाता है। डीएलएसए ऑफिस जाके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक कार्यालय बना है, वहाँ पर हमारे फुल टाइम डीएलएसए सेक्रेटरी साहब बैठते हैं। उनके माध्यम से आप आवेदन दे करके भी किसी भी न्यायालय का हो, वो फाइल आपकी निकल जाए। 13 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे गोपालगंज के इस प्रांगण में इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जब न्यायालय में कोई आदेश पारित होता है तो एक पक्ष की जीत होती है और एक पक्ष की हार होती है, लेकिन समझौते के माध्यम से जब हम मुकदमे को समाप्त करते हैं तो दोनों ही पक्ष जीतते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं अयाज। 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय में होने जा रहा है। यानी इस साल का यह तीसरा लोक अदालत होने जा रहा है, जिसमें जो प्री लिटिगेशन केसेस हो या फिर अन्य सुलहनीय मामलों हो, उसका निपटारा किया जाएगा, जिसको लेकर कुल 19 बेंचेज बनाए गए हैं। उन बेंचेज को इसी कंपाउंड में लगाया जाएगा, जहां पर जो लोग भी अपने मामलों को निपटारा के लिए फाइल कर चुके हैं वो लोग यहां आएंगे। उनके मामलों का सुलहनीय मामला हो तो उसको निपटारा किया जाएगा, अन्यथा प्री लिटिगेशन केसेस बैंकिंग संबंधित हो या महिला हेल्पलाइन हो या 107 की कार्रवाई हो या फिर बिजली से संबंधित या फिर जो है बीएसएनएल के संबंधित ऐसे जो मामले हैं, उन मामलों का भी निपटारा यहाँ पर किया जाएगा। इसको लेकर जो है 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें 19 बेंचेज लगेंगे, जिसमें सभी लोगों के मामलों की सुनवाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मामला निःशुल्क सुनवाई हो जाए तो आप यहाँ पहुँचकर अपने मामलों का सुनवाई करा सकते हैं। ऐसे लोग जो लोग फाइल नहीं किए हैं और लगता है कि मेरे मामलों का सुनवाई हो जाना चाहिए, वो लोग डीएलएसए कार्यालय में जाकर या फिर हेल्प डेस्क पर जाकर तुरंत वहां पर आवेदन करेंगे तो उनके मामलों को भी सुनवाई वहां पर कर दी जाएगी। इसी को लेकर आज गोपालगंज के जिला जज श्रीमती गीता गुप्ता जी के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि क्या क्या चीज़ें जो है सुनवाई होगी, कौन कौन से मामले सुनवाई होंगी। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस में भाग लें और इस लोक अदालत का फायदा उठाएं। क्या कुछ जिला जज कह रही हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं गीता गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज के सभी जनमानस को, सभी वादकारियों को, यहाँ के सभी सम्मानित अधिवक्तागण को, मीडिया के लोगों को, लोक अदालत से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व जनता को अपनी तरफ से प्रणाम नमस्कार करती हूँ। आज मैं मीडिया के माध्यम से इसी माह आयोजित होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुछ संदेश देने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इस वर्ष सितंबर माह में तीसरे लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत का आयोजन देश भर में किया जाता है। देश भर की सभी जिला अदालतों में, यहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी किया जाता है। हमारे यहाँ गोपालगंज जिले में लगभग 3800 मामलों को लोक अदालत के लिए चिन्हित किया गया है। ये इस लोक अदालत में उन मामलों को चिन्हित किया जाता है जो समन्वय नेचर के हैं, जिनको कहा जा सकता है कंपाउंडेबल केसें हैं, जिनमें सुलह हो सकती है। इन वादों में नोटिस निर्गत किया गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि करीब करीब 800 वादों का निस्तारण हमारे यहाँ से अवश्य किया जा सकेगा। इस लोक अदालत में कुछ प्री लिटिगेशन स्टेज के भी मुकदमे होते हैं, यानी प्री लिटिगेशन स्टेज के उन मामलों को कहते हैं जिसमें मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ नहीं है लेकिन विवाद शुरू हो गया है। जैसे बैंक के ऋण से संबंधित मामले हैं, या 107 की कार्रवाई हो गई है कि नोटिस निर्गत कर दिया है एसडीओ ने, या महिला हेल्पलाइन में कुछ लोग शिकायत देते हैं, वैसे मामले हैं, या बीएसएनएल से संबंधित मामले हैं जो पंजीकृत तो नहीं हुए हैं लेकिन विवाद कहीं ना कहीं से आरंभ की स्थिति में आ गए हैं। उन मामलों का निष्पादन भी लोक अदालत के माध्यम से आसानी से कराया जा सकता है। प्री लिटिगेशन के मामलों में हम लोगों ने करीब 1500 केसों के निष्पादन का लक्ष्य रखा है और हम उम्मीद रखते हैं कि हम इस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। हमने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 19 बेंच का गठन किया है। हमारी इस बेंच में एसीजीएम लेवल के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स और अपर जिला सत्र न्यायाधीश के भी स्तर के अधिकारी उस बेंच में
रहेंगे ताकि उस बेंच का काम आसानी से हो सके। 13 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे गोपालगंज के इस प्रांगण में इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मामला चिन्हित नहीं किया जा सका है लोक अदालत के लिए, लेकिन उन्हें लोग उस दिन आकर ये लगता है कि मेरा मामला भी होता तो आज इसमें निपट जाता। तो ऐसे लोग उस समय भी हमारे बहुत सारे हेल्प डेस्क काम करते रहते हैं, उनसे संपर्क करके या अधिकारियों से संपर्क करके अपने मामले को बता सकते हैं और प्रयास किया जाएगा कि उनका उसी दिन वो निकाल दिया जाए, और अगर उस दिन उसको नहीं किया जा सका तो अगली लोक अदालत में उसको अवश्य ही शामिल किया जाएगा और उस मामले को समाप्त किया जा सकेगा। वो लोग लोक अदालत के में एक डीएलएसए ऑफिस बना हुआ है, वहां जाकर के भी अपने आवेदन दे सकते हैं। जिनको लगता है कि उनकी फाइल कोर्ट से नहीं निकल पाई है तो वो डीएलएसए ऑफिस जाके, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक कार्यालय बना है, वहां पर हमारे फुल टाइम डीएलएसए सेक्रेटरी साहब बैठते हैं, उनके माध्यम से आप आवेदन दे करके भी किसी भी न्यायालय का हो वो फाइल आपकी निकल जाएगी। इस लोक अदालत में मैं आप लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप जनता को थोड़ा जागरूक करें और जनता के बीच में इस संदेश को बार बार प्रसारित करें ताकि लोग लोक अदालत का फ़ायदा उठा सकें और अपने सुलहनीय मामलों को आसानी से सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराएं। क्योंकि सुलह समझौते के आधार पर जब हम मुकदमे को समाप्त करते हैं तो दोनों ही पक्ष जीतते हैं। जब न्यायालय में कोई आदेश पारित होता है तो एक पक्ष की जीत होती है और एक पक्ष की हार होती है, लेकिन समझौते के माध्यम से जब हम मुकदमे को समाप्त करते हैं तो दोनों ही पक्ष जीतते हैं और उनका मुकदमा तो समाप्त होता ही है, उसके साथ उनके रिश्ते भी बचे रहते हैं और वो मधुर संबंध दोबारा से कायम हो जाते हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि लोगों के मधुर संबंध बने रहें, मुकदमेबाजी का अंत मधुरता के साथ हो और ये लोक अदालत निश्चित रूप से सफल रहे। धन्यवाद। यानी आपने साफ तौर पर सुना कि जो सुलहनीय मामले होंगे लगभग 800 से ज्यादा मामलों को निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी तरह से जो प्री लिटिगेटेड केसेस हैं उनमें 1500 से ज्यादा मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 13 सितंबर को जब लोक अदालत लगेगा उस दौरान इसकी सुनवाई होगी। और आपको अगर लगता है कि लोक अदालत के मामले आपके पास है और सुनवाई हो सकता है, आपके दोनों पक्षदार तैयार है, तो आप तुरंत आएँ और उस दिन निःशुल्क अपने मामलों का निपटारा यानी सुनवाई करा लें। इसमें खास बात ये होती है कि उस दिन जब लोक अदालत की सुनवाई होती है तो एक पक्ष नहीं बल्कि दोनों पक्ष की जीत होती है और खुशी खुशी दोनों पक्ष जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आपको लगता है कि सुनवाई होना चाहिए तो आप जरूर लोक अदालत में आए और अपने मामलों का निपटारा करवा दें। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से आयाज।